चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज़ पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त जो शख्सियत बैठी हुई है कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, सरकारी डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त भी हैं तो साथ में भाजपा के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। सवाल उठता है उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से योगी जी का राज नज़र आया तो कहीं ना कहीं खामियां भी नज़र आईं। सवाल उठता है कि क्यों नहीं योगी जी के कानों तक आवाज़ पहुंचती है, तो पहुंचने का एक जरिया भी होता है, एक लेटर के द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। सवाल उठता है इन्होंने लेटर भेजा 2021 में, चल रही है 2023, कोई जवाब तक नहीं आया, तो अधिकारी महोदय मौन क्यों नजर आए, हम जानना चाहेंगे। सर आपका क्या नाम है? कृष्ण मोहन मिश्रा मेरा नाम है। सर ये आपने एक लेटर हमें दिया है, क्या आपकी समस्या है? इसमें यह है कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जैसे कि विकलांग सर्टिफिकेट जो नहीं है विकलांग, उनसे 3,000 रुपये लेकर 10,000 रुपये तक पूरे यूपी में स्वास्थ्य विभाग में सीएमओ ऑफिस से लेकर के विकलांग सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, जो कि रोडवेज बसों में फ्री चलते हैं और जो टिकट वाले यात्री वो खड़े रह जाते हैं। इससे आप इस बात को कैसे कह सकते हैं? आपने रिश्वत का कैसे आपको कन्फर्म है कि पैसे दे के बनाए जा रहे? क्या आप कभी गए थे? हम गए थे और जो वास्तव में विकलांग हैं उनको उनका विकलांग लोगों ने नहीं बनाया। नहीं तो आप किस काम के लिए गए थे, आप बताइए जरा अपना। मैं अपने भी विकलांगता के लिए गया था। और आप विकलांगता आपके मतलब आप जो है विकलांग हैं? हाँ, दोनों हाथ। तो उन्होंने क्या कहा? कहा कि आपका नहीं बन पाएगा। क्यों, वजह से पूछी थी आपने? बोला कि आप जो है जन्म से नहीं हैं। जन्म से नहीं है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि आपका बना नहीं है तो आप जो है सरकार के खिलाफ या अधिकारियों के खिलाफ कुछ षड्यंत्र के तौर पे कहो या साजिश कहो या एक तरीके से एक उनके ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं? नहीं, मेरे मोहल्ले में भी ऐसे कई एक विकलांग हैं जो बेचारे गए और चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, उनके बाद पैसा देने को नहीं दिया। उन्हीं ने मुझसे शिकायत की आके कि हमारा विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है और उनको आज तक नहीं बना है। सवाल ये उठा कि यहाँ पर फर्रुखाबाद के रहने वाले भी हैं आप। हाँ। यहाँ के उच्च अधिकारी हैं। हाँ। क्योंकि लखनऊ में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, आपने लेटर भेज दिया, हो सकता है लेटर ना भी पहुँचा हो सकता है लेटर पहुँचा हो तो लोगों ने दबा भी दिया हो, लेकिन आप यहाँ अधिकारियों से संपर्क किया आपने? ऑनलाइन मैंने भेजा है, रसीद है जी बिल्कुल। ये देखिए सही में हकीकत ये ऑनलाइन भेजा भी गया है, बाकायदा लेटर में सब कुछ लिखा भी गया है। सवाल ये आया कि मैंने आपसे ये पूछा है, ऑनलाइन रसीद है कि मैं ये आपसे पूछा कि जिस तरीके से आप यहाँ पर किस किस अधिकारी से मिलने गए, किससे आपने शिकायत की? हमने कई इटावा आरम, हरदोई आरम, अन्य अधिकारियों से भी बात की। हमने कही है वहाँ से यहाँ से लेटर लिखा जाए और उसमें सीएमओ को कि ये विकलांग सर्टिफिकेट सही रूप से बनाया जाए, गलत मत बनाए जाए। होते हैं। क्या आपने जिला अधिकारी महोदय से कंप्लेंट की हुई है? अभी मैंने पिछले सोमवार को भी हमने सीएमओ से बात की, उन्होंने मुझसे बात नहीं की। तब मैंने डीएम को बताया कि इस तरह से वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, विकलांग सर्टिफिकेट फर्जी बन रहे हैं। डीएम साहब से कैसे बात की? गए थे आपकी किस तरीके से? मोबाइल से, फोन पे बात की? हाँ। जरा आप मोबाइल नंबर अपना दिखाएं। डीएम साहब का क्या जवाब मिला? उन्होंने कहा कि मैं अभी वार्ता करता हूँ और उसके बाद हमारे पास कोई जवाब नहीं है। इन्होंने जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग भी की लेकिन फ़ोन नहीं उठा, तो सवाल सीएमओ से करने के बाद इन्होंने जिला अधिकारी महोदय जो फर्रुखाबाद जिला से हैं उनसे संपर्क किया, उन्होंने फ़ोन भी उठाया और उन्होंने कहा मैं अभी कार्रवाई करता हूं। सवाल उठा कि कार्रवाई करता हूं, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जिस तरीके से दिखाएंगे सर अपना नंबर। इन्होंने मंगलवार को बात की थी और हमारे जिला अधिकारी महोदय ने बात की। सबसे बड़ा है कि हमारे जिला अधिकारी महोदय ने कम से कम फ़ोन उठाकर एक संपर्क तो किया जनता से। आप देख सकते हैं, अभी मैं नंबर आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको नंबर निकाल रहे हैं। जो इन्होंने स्वास्थ्य विभाग को भी किया कॉल तो उठी नहीं, सीएमओ साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, तो जिला अधिकारी महोदय ने तुरंत फ़ोन उठाया। मंडे ये डीएम फतेहगढ़ और ये सीएमओ फतेहगढ़, सीएमओ नहीं उठाया। देखिए जिस तरीके से मैं आज की बात पर दिखाने जा रहा हूँ कि जिला अधिकारी महोदय फतेहगढ़ जिन्होंने फ़ोन उठाकर इनसे संपर्क भी किया तो हमारे सीएमओ साहब का फ़ोन नहीं उठा। आप आज की बात के कैमरे पर देखेंगे, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि सीएमओ साहब
सीएमओ साहब से भी बात हुई, हमारे डीएम साहब से भी बात हुई, लेकिन सीएमओ साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। ये इनकी शिकायत भी है, और शिकायत ही नहीं, इनका बहुत बड़ा एक आरोप भी है कि भ्रष्टाचार चरम पर है। तो योगी जी, हमारा देश के अंदर किस तरीके से होगा? और देखिए, सवाल मैंने ये कर दिया था कि हो सकता है फाइल दब भी गई हो सकता है आप गलत बोल रहे हो। तो ऑनलाइन भी अगले ने कंप्लेंट दी है, जिसकी रसीद, जिसकी रिसीविंग हम आपको आज की बात पर दिखा रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? इसीलिए इन भ्रष्टाचार की वजह से परिवहन निगम को बहुत बड़ा घाटा हो रहा है, और उसको घाटा को पूर्ति करने के लिए किराया बढ़ा करके पब्लिक को बोझा डाला जा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग रहा है। ये कितनी बड़ी बात कह रही है कि हम समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, पब्लिक पर बोझ क्यों बढ़ रहा है? हर सरकारें, चाहे वो एक उत्तर प्रदेश की क्यों ना हो, या दिल्ली की क्यों ना हो, या हिंदुस्तान की कहीं की क्यों ना हो, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो सवाल मौन हमारे अधिकारी क्यों हैं? क्योंकि हर किसी की जेब में पैसा जाता है, तो चाहे वो किसी तरीके से जाता हो। सवाल उठता है कि बड़े बड़े दावा करने वाले हमारे बड़े बड़े मंत्री महोदय, हमारे बड़े बड़े अधिकारी महोदय, जो एक अपने को बिल्कुल स्वच्छ और साफ मानते हैं, तो किस तरीके से एक बुजुर्ग हैं जो एक भाजपा से कार्यकर्ता भी रहे और एक सेवानिवृत्त भी हैं, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया, तो हम योगी जी से फिर एक बार आग्रह करेंगे, चाहे वो आज की बात किसी तरीके की समस्या होती है, सबसे पहले उठाने का प्रयास करता है। माननीय स्वर्गीय श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी का मैं निकटतम संबंधी हूँ, और उन्हीं ने मुझको सन 74 में भाजपा का सदस्य बनाया था। देखिए, ब्रह्मदत्त द्विवेदी हमारे ऊर्जा मंत्री और एक यहाँ के नेता रहे हैं, और जनता के साथ हमेशा रहे हैं। सवाल उठा कि उनके सुपुत्र हमारे विधायक हैं इस वक्त, तो आपने सुनील दत्त द्विवेदी जी से संपर्क करा? हाँ, किया। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन उनकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे हिंदुस्तान का। एक कहता है हम फ़ोन करेंगे, दूसरा कहता है उठाना मत, तीसरा कहता है कि मौन हो जाना। सवाल यही आता है, कहीं ना कहीं जनता पिसती नज़र आती है। तो हमारे सुनील दत्त द्विवेदी कम से कम कुछ नहीं तो पिताजी का एक समझकर कि एक हमारे पिताजी के मित्र रहे, उन्होंने सदस्य बनाया, तो कम से कम फ़ोन भी किया, तो उन पर कार्रवाई के लिए दोबारा कॉल क्यों नहीं की गई? आप कितनी बार गए सुनील दत्त द्विवेदी जी के साथ? द्विवेदी का मैं अक्सर जाया ही करता हूँ, कम से कम तो 21 अब तक कम से कम 10, 15, 20 बार गए होंगे। देखिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या वो दिल्ली हो, जहाँ तक वो आवाज़ उठानी पड़ी तो कहीं ना कहीं समाज के लिए कार्य करेगा। लेकिन समस्या भाई आ गई, चाहे मेला रामनगर या पंचाल घाट हो, चाहे क्षेत्र का कोई कानपुर क्षेत्र क्यों ना हो। जिस तरीके से कानपुर क्षेत्र के अंदर जाम दिखाया, तो आनंद फानंद में आज की बात का कैमरा देखते ही सारे अधिकारी महोदय पहुंचे। तो आज हमारे बुजुर्ग हैं, उम्र कितनी है आपकी सर? हमारी उम्र 78 साल की है। 78 यानी कि 78 साल। तो सवाल ये उठा है, तो किस तरीके से हमारे बुजुर्गों के ऊपर हाथ सड़क पर रखा होता है, तो हम बहुत अच्छा विद्वान मानते हैं। आज बुजुर्ग ही भटकता नजर आया, तो हम क्या होंगे? आज की नई पीढ़ी क्या सोचती है? तो नेताजी क्यों नहीं याद रखते हैं? सवाल फिर एक बार करेगा आज की बात कि हर किसी से योगी जी, मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं वर्ल्ड में नाम है। मोदी ने भी 2014 में वादा किया था कि मैं जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको 3,000 रुपये से कम पेंशन नहीं दूंगा, और उसके बाद जब 14 में जीत गए तो केवल 1,000 रुपया ही कर दिए, जबकि 500-900 रुपया पाते थे, उनको 1,000 रुपया दे दिया। और जबकि कर्मचारी यूनियन ने, रिटायर्ड कर्मचारी यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन योगी जी, मोदी जी उसको लागू नहीं कर रहे हैं। और योगी जी ने मोदी से कहा भी कि अगर आप नहीं बढ़ा सकते तो मुझको इतना ऑर्डर दे दें कि इन लोगों को मैं वृद्धावस्था पेंशन दे करके इनकी पूर्ति कर दूं, लेकिन उसको भी मोदी ने, योगी को आदेश नहीं दिए। और जबकि यही दूसरी बात हरियाणा में के मुख्यमंत्री खट्टर जी ने कर्मचारियों को जो 1,000 रुपया 1,500 रुपया पेंशन पाते हैं, उनको 1,000 रुपया जो है 1,500 रुपया वृद्धावस्था पेंशन देने लगे हैं, लेकिन मोदी ने, योगी को आदेश नहीं दिए। देखिए, सवाल उठ गया फिर कि वर्ल्ड के अंदर नाम मोदी जी का है, योगी जी का है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रधानमंत्री के लिए जनता क्यों मांग कर रही है? क्योंकि उन्होंने कहा कि योगी जी ने खुद इस पेंशन को लेकर मोदी जी को आग्रह किया की, और खट्टर महोदय जी ने अपने हरियाणा के अंदर चालू कर दी। तो सवाल उठा कि आपस में ही जब एक नहीं, कम से कम एक होके चलें, क्योंकि सवाल उठता है भारतीय जनता पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है। सवाल उठा हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी रहे हों, उन्होंने आज पार्टी को कहाँ पहुँचाया? तो मोदी जी ने वर्ल्ड में नाम कमाया।
सवाल मोदी जी से, योगी जी से है कि जिस तरीके से 78 वर्ष के ये बुजुर्ग नजर आए, तो ऐसे हमने कई आज की बात पर दिखाया होगा, भटकती हुई जनता नजर आई। तो केवल कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा इशारा, एक खाली रस्सी को कसना है, अधिकारी महोदय काम करेंगे, लोग दुआ देंगे। आज हर जगह नाम है, तो किस तरीके से नाम हम मानेंगे। सवाल उठा फिर वही कि एक केवल रस्सी खींचने की, एक छोटी सी डोर खींचने की ज़रूरत है, अधिकारी महोदय को सतर्क करने की ज़रूरत है। अब भ्रष्टाचारी किस तरीके से ख़त्म करेंगे। आज की बात मैं एक बार फिर यही कहेगा कि हमारे हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार ख़त्म हो नहीं सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार हम खुद करते हैं। आज हमारे बेटे का एडमिशन करना हो, एडमिशन नहीं होता है तो हम कहते हैं परसेंटेज थोड़े कम हैं, तो आप नीचे से कुछ नहीं तो थोड़े बहुत खर्चा पानी ले लीजिए। तो सवाल उठ जाता है 10 लगेंगे, तो 10 नहीं तो हम 8 देकर भी आते हैं। हम खुद भ्रष्टाचार करते हैं, हम खुद रिश्वत देते हैं, तो अधिकारी महोदय क्यों खाली बैठे होंगे। आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे चाय पिलाई जाएगी तो मुझे क्या बुरा लगेगा चाय पीने में, क्योंकि एक आज की बात हमेशा खाने पीने पर विश्वास नहीं करता है, सबसे पहले व्यवहार जनता और समाज का रखता है। तो आज के बाद फिर आग्रह कर रहा है कि कम से कम मोदी जी और योगी जी, इन बुजुर्ग हमारे, एक बार फिर, क्या नाम सर बताया आपने? कृष्ण मोहन मिश्रा। कृष्ण मोहन मिश्रा जी, कम से कम ऊपर जाते जाते तो एक दुआई तो लेके चले जाएं कि हमारे मोदी योगी जी ने सतर्क हुए, एक्शन लिया, अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई, तो कम से कम लोगों की पेंशन जारी हुई। मुझे हर विभाग में जो जहाँ भ्रष्टाचार हर विभाग के मामले में मालूम है, और जब मैं माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जिंदाबाद, मैं जब उनको बताता था कि फलाने का भ्रष्टाचार हो रहा है, माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी महोदय फौरन उसको इंक्वायरी करके उसके ऊपर एक्शन लेते थे। लेकिन वो आज के अधिकारी जो है कोई मंत्री या कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर वही सवाल आ गया। अभी मैंने क्या कहा था कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी जैसा धाकड़, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जैसा विद्वान इस दुनिया में ना कोई आया है और ना कोई आएगा। सवाल उठा, इन्होंने अभी कहा, जब मैं ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी से ये बात करते थे तो तुरंत वो इंक्वायरी कराकर उस पर एक्शन लेते थे और तुरंत कार्रवाई होती, तो क्यों नहीं आज जब मोदी जी का इतना नाम है, तो हमारे देश के अंदर योगी जी का इतना नाम है, तो क्यों नहीं एक्शन होता है। सवाल फिर वही आ गया कि कहीं ना कहीं फिर कहावत है कि कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि आज की बात आवाज़ उठाने के लिए वचनबद्ध है, तो कुछ हमारे लोग हैं जो नाम लूं या ना लूं तो केवल खाना पूर्ति करने वाले हैं। क्यों? जैसी इनकी खबर है या हमारी खबर हो या किसी गरीब व्यक्ति या समाज की हो, तो हम लोग नहीं देखते हैं। हम देखते वही हैं जो हमारा सलूट करने के लिए लोग हमारे आगे पीछे घूमें, चाहे वो इस तरीके से, चाहे वो इस तरीके से। समझदार समझ चुका होगा। सवाल वही आता है। आज की बात सुबह 7 के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भाई।